एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और पीके कार्ड रीडिंग। और आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट यू नीड टू हियर टुडे। तो आपकी लाइफ में करंटली आप जिस भी सिचुएशन में हो तो उसके लिए आपके लिए यूनिवर्स के तरफ से क्या मैसेजेस और गाइडेंस है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आपको आपकी इंट्यूशन से एक पाइल को चूज करनी है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा। तो चले शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस रेड पेंसिल को चूज किया है, चलो देखते हैं व्हाट यू नीड टू हियर टुडे। तो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है वो देखते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग अभी आपके लाइफ में शायद किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं कुछ चीज़ों में, जैसे कि आपकी लव लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके करियर में भी हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ों में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है, जिसके वजह से आप लोग शायद अभी फ़िलहाल थोड़े से परेशान हो आपके लाइफ में। तो ये हो सकता है। और लेकिन आप लोग शायद आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी हो रही है इसको आप लोग काफ़ी करेजियसली आप इसे फेस कर रहे हो। आप लोग शायद काफ़ी स्ट्रांग हो, बोल्ड हो। तो आप आपकी मुश्किलातों का आप डट के सामना कर रहे हो अभी। और दूसरी चीज़ है कि मुझे लगता है आप लोगों के पास अभी कुछ चॉइसेस एस्पेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको किसी 2 चीज़ों में एक चीज़ को आपको चूज़ करना हो, या फिर लाइफ में 2 डायरेक्शन में 2 रास्ते हैं, आपको किसी एक डायरेक्शन को आपको चूज़ करना हो। तो कोई चॉइसेस एस्पेक्ट अभी आपके लाइफ में हो सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स अभी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल आप जिस भी दौर से गुजर रहे हो तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी डिसीजन ले अभी लाइफ में आपको लॉजिकली लेना है। आपको इमोशनली कोई भी डिसीजंस नहीं लेनी है। आपको जो भी डिसीजन लेनी है आपको आपके माइंड में एक क्लैरिटी रख के, चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच के, एक आपके माइंड से एक इंटेलिजेंट डिसीजन आपको लेनी है। तभी वो डिसीजन आपके लिए सही डिसीजंस होंगे। तो इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है, आपको लॉजिकली चीज़ों को सोचना है। फिर नेक्स्ट है आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, और असर्टिव रहना है आपको, और आपको बोल्ड रहना है, स्ट्रांग रहना है, कॉन्फिडेंट में रहना है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अभी कोई भी डिसीजन अगर ले तो उसमें आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि आपकी माइंड और इमोशंस को बैलेंस में रख के आपको चीज़ों के बारे में सोच के एक बैलेंस डिसीजन लेनी है लाइफ में। और आपको अभी दूसरों की ओपिनियंस को फॉलो नहीं करनी है। दूसरे की इन्फ्लुएंस में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। आपको आपकी खुद की ओपिनियंस को ही रेस्पेक्ट करनी है। आपको जो भी डिसीजन लेनी है खुद ही लेनी है, दूसरों की ओपिनियंस फॉलो नहीं करनी है। तभी आपको आगे जाके लाइफ में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्यूचर में सक्सेस है, ग्रोथ है। और आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, आपकी लाइफ में
कुछ चीज़ों में, जैसे कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में शायद स्टक हो गई थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वो सारी चीज़ों में अभी आपको एक मूवमेंट मिल जाएगी, क्योंकि टावर कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स थे वो रिलीज हो जाएंगी, जिससे कि आपकी लाइफ में जो रुकावटें आ रही थी, जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, वो चीज़ें अभी आगे बढ़ेगी, स्टार्ट चीज़ें मूव करेगी और फिर आपके लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी। दूसरी चीज़ है, आप शायद आपकी लाइफ में जो भी परेशानी आपके लाइफ में अगर आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से, आप शायद काफ़ी अपसेट हो, आप आपकी लाइफ में बोर्डम फील कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ डिससेटिस्फेक्शन जैसी लग रही है आपकी लाइफ में, और आपके सामने से लेकिन अभी अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आ भी रही है, आप शायद उसके ऊपर अटेंशन पे नहीं कर रहे हो। आप शायद यही सोच रहे हो कि आपके लाइफ में आपने क्या खोया है, क्या नहीं मिल रहा है, उसको लेकर ही आप अपसेट हो। लेकिन आपको यूनिवर्स कुछ अगर ऑफर कर भी रहा है सामने से, उसके ऊपर आप अटेंशन नहीं पे कर रहे हो। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लिए आसपास में और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके ऊपर आपको अटेंशन पे करनी चाहिए, और ना कि क्या नहीं है इसके ऊपर आपको अटेंशन पे नहीं करनी चाहिए। जो है उसके ऊपर आप अटेंशन पे करें, आसपास में और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। और सॉरी, आपके लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसे आप शायद अभी इग्नोर कर रहे हो, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, अपॉर्चुनिटीज को आपको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर आप अभी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बाद में शायद आपको पछताना भी पड़े, बाद में शायद आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज फिर से नहीं भी आ सकती है। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो अभी लाइफ में, आपको सोच समझ के लेनी है। दूसरी चीज़ है कि आपको आपकी पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करनी है। पास्ट से आपको जो भी लेसन सीखने को मिला, उस लेसन्स को आपको सीखना है और लाइफ में अभी आगे बढ़नी है। आपके लाइफ में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसके वजह से आपके लाइफ में जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो जाएगी और आप एक न्यू बेहतर इंसान बन जाओगे। तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। फिर है मूनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वाइनिंग मून। तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए सेम मैसेज है कि आपको पास्ट को लेट गो करनी है, रिलीज करनी है पास्ट को, स्पेशली वो सारी चीज़ें जो आपके लिए काम नहीं किया, तो उसको आपको रिलीज करनी है और चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ देनी है और आपको लाइफ में आगे बढ़नी है। क्योंकि जब आप आपकी पास्ट को रिलीज करोगे, चीज़ों को आप लेट गो करोगे, तभी आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ें एंटर हो सकती है। तो पास्ट को रिलीज करना, चीज़ों को लेट गो करना अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर और कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। एक है फ्रेंडशिप और दूसरी जस्टिस। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप आपकी कुछ समय आपकी फ्रेंड्स के साथ आप बिता सकते हो। आपके अगर कोई अच्छे फ्रेंड है, उनके साथ आप कहीं घूमने जा सकते हो, उनके साथ आप एंजॉय कर सकते हो अपने लाइफ को। या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों के लाइफ में आप शायद किसी न्यू इंसान से मिले, कोई नए फ्रेंड जो आपका एक बेस्ट फ्रेंड बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फिर जस्टिस कार्ड है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि लाइफ में आप अभी कोई भी डिसीजन ले तो सही गलत सोच के प्रॉज एंड कॉन्स को कंसिडर करके ही आपको डिसीजन लेनी है और एक फेयर डिसीजन लेनी है। तो एक बैलेंस अप्रोच रख के आपको डिसीजन लेनी है। और तो कोई भी डिसीजन आपको बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। तो जो भी डिसीजन लेनी है, फेयर डिसीजन लेनी है। तो ये
जब आप प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करके सही गलत सोच के, क्या सही है गलत है सब कुछ चीज़ें आप अच्छे से सोच के डिसीजन लोगे, तभी आप आगे जाके आपको पछताना नहीं पड़ेगा। फिर और है डोर टू स्पिरिट एंड विक्ट्री। तो आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है और न्यू बिगिनिंग भी आ रही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ओपन रहना है, इस न्यू बिगिनिंग को आपके लाइफ में आपको आने देना है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। तो आपकी जो एंजल है, आपकी जो गाइड्स है, वो आपको शायद आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको उनसे कुछ इंस्पायर्ड आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी ओपन रहना है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए विक्ट्री है, सक्सेस है। तो आप लोगों ने अभी तक आपकी लाइफ में जो भी मेहनत किया है उसका फल आपको अभी मिलने वाली है। तो सक्सेस और विक्ट्री आप लोगों के लिए है। लास्ट फेरिस डेक से आप लोगों के लिए एक मैसेज है, जर्नी। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर ए जर्नी। इट मे बी इम्प्रॉम्प्टू और प्लान्ड। Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. तो फेरीज आपको बोल रहे हैं कि आपको एक जर्नी पे कहीं जाना है। आप हॉलीडे पे जा सकते हो आपके फैमिली के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेंडशिप का कार्ड भी आया था। तो आप फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, हॉलीडे पे जा सकते हो। इससे आपकी माइंड को एक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है, चले देखते हैं व्हाट यू नीड टू हियर टुडे। तो आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस है वो देख लेते हैं। तो आप लोग करेंटली आपकी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हो, मुझे लगता है आप लोग थोड़े से इम्पल्सिव एनर्जी में हो, थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हो आपके लाइफ में। तो और आप शायद काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड भी फील कर रहे हो। चीज़ों के ऊपर आप बिना सोचे समझे जल्दी से एक्शन लेने के लिए रेडी हो। शायद थोड़े से ऐसे इम्पल्सिव एनर्जी में शायद हो, ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आप शायद आपके लाइफ में थोड़े से अभी ब्रेक ले रहे हो, थोड़े से आप रेस्टिंग कर रहे हो, तो ये हो सकता है। और कुछ लोग शायद मेडिटेशन कर रहे हो, चीज़ों को थोड़ा सा अपनी लाइफ में रिकंसिडर कर रहे हो, रिफ्लेक्ट करके देख रहे हो चीज़ों को, ये हो सकता है। थोड़े से आप रेस्टिंग मोड में हो। और लेकिन आप लोग अभी करेंटली आप जिस भी फेज में हो, लेकिन फ्यूचर के लिए आप लोग होपफुल हो, ये अच्छी बात है। फ्यूचर के तरफ आप काफ़ी पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो आप लोगों के लिए एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको थोड़ा सा आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ थोड़ा सा आपको एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है। आप फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाए, कुछ सेलिब्रेट करें, पार्टी एंजॉय करें, या फिर आप फैमिली के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। इससे आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ है कि आप लोगों के लिए कुछ कम्युनिकेशन आ रही है, जैसे कि किसी से आपको कुछ मैसेज मिल सकती है या फिर कॉल मिल सकती है, कुछ इम्पोर्टेंट लेटर भी आपको मिल सकती है। तो आप लोगों के लिए कुछ मैसेज आ रही है, जल्दी ही आपको शायद किसी से कोई मैसेज मिले, ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आप शायद आपकी लाइफ में चीज़ों को लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसके वजह से आप काफ़ी परेशान हो रहे हो।
तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है चीज़ों को लेके, क्योंकि ओवर थिंकिंग के वजह से ही आप खुद ही आपके लाइफ में परेशानी ला रहे हो। तो आप लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है कि आपकी लाइफ में कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स है जिसको आपको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ अनहेल्दी आपकी हैबिट्स है, पैटर्न्स है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों में आप अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को, अनहेल्दी पैटर्न्स को आपको छोड़ना है। उसे चेंजेस लाने की आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ओके, तो मोनोलॉजी कार्ड से फिर देखते हैं क्या मैसेज है। यहाँ पे है आप लोगों के लिए, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो न्यू मून इन वर्गो कहता है कि आपको आपकी लाइफ में चीज़ों को थोड़ा सा, सारी चीज़ों को आपको प्रॉपरली देखने की एक बार ज़रूरत है, और आपकी लाइफ में फिर आपको देखना है कि कौन सी एरिया में आपको चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है, एक बार रीचेक करने की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ों को आपको डिटेल में, सारी चीज़ों को देख के प्रॉपरली आपको चीज़ों को एक बार रीचेक करके फिर आपको शायद एक फ्रेश स्टार्टिंग करनी पड़े चीज़ों को, ये भी हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है एक बार चीज़ों को आपको रीचेक करके देखने की, क्योंकि चीज़ों में आपको कुछ आपको परफेक्ट करनी है चीज़ों को। तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि आपको आपकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देनी है। तो फोकसिंग ऑन योर हीलिंग एंड ईटिंग वेल एंड रेस्टिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे रेस्टिंग का कार्ड भी आया है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा रेस्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है आपको अभी स्पेशली आपके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट मैसेज है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपको आपके लाइफ में पास्ट की चीज़ों को लेट गो करनी है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे भी डेविल का कार्ड में भी ये मैसेज था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, पास्ट की कुछ आपकी अनहेल्दी पैटर्न से, तो वो सारी चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चेंजेस लाने की ज़रूरत है आप लोगों को, पास्ट को लेट गो करना है और चेंजेस लाना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फिर ऑरेकल कार्ड से और आप लोगों के लिए मैसेज है, स्टॉर्म वार्निंग और एंजाइटी। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी आप फिलहाल, ये आपकी एक्सटर्नल लाइफ में हो सकता है, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या फिर आप इमोशनली कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो ये आप लोग थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे हो, या फिर एक्सटर्नली आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है जिसके वजह से आप परेशान हो रहे हो, काफ़ी एंजाइटी एंड वरीज में आप लोग हो, तो ये हो सकता है। तो आपको पहले भी इस कार्ड में मैंने बताया कि तो आपको परेशान नहीं होनी है, जो भी चीज़ें हो रही है ये अच्छे के लिए हो रही है, कुछ समय बाद आपकी चीज़ें फिर से ठीक हो जाएगी। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एंजाइटी नहीं लानी है आप लोगों को। और फिर आप लोगों के लिए मैसेज है, कॉन्फिडेंस एंड प्रोटेक्शन। तो जो भी आपकी लाइफ में अभी आप फिलहाल जिस भी दौर से गुजर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंट में रहना है। कॉन्फिडेंट में रह के आपको चीज़ों को फेस करनी है। और फिर दूसरी चीज़ है प्रोटेक्शन। तो आपको आपकी लाइफ में एक बाउंड्रीज आपके लिए सेट करना ज़रूरी है। वो इसलिए है कि ताकि
कोई भी इंसान आपकी एडवांटेज ना ले सके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी लोगों ने शायद आपकी एडवांटेज लिए हो। तो अब आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से ये मैसेज है कि आपको एक बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। आपको खुद को आपको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, ताकि कोई भी इंसान आपको फ्यूचर में आपकी एडवांटेज नहीं ले सके। इसके वजह से क्या होता है कि आप लोग हर्ट हो जाते हो। फिर है फेरीज टेक से आप लोगों के लिए मैसेज एंड गाइडेंस म्यूजिक। Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. तो फेरीज के तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप जैसे कि एंजल हो या फेरीज के तरफ से या फिर आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कभी कभी मैसेजेस देते हैं म्यूज़िक के थ्रू। जैसे कि आपको कहीं पे कुछ गाना सुनने को मिला या फिर आप खुद गाना सुन रहे थे, तो उसकी जो लिरिक्स है उसके थ्रू से आपको कुछ मैसेजेस मिल सकती है, क्योंकि एंजल फेरीज आपको ऐसे कनेक्ट करते हैं, आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़े से ध्यान देना है। शायद किसी म्यूजिक के थ्रू आप कुछ गाना सुन रहे हो या फिर आपके आसपास कोई गाना बज रहा है, उससे आपको कुछ मैसेजेस मिल सकती है, और जो आपके लिए ज़रूरी हो तो उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस ब्लू पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं व्हाट यू नीड टू हियर टुडे। तो आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस है वो देख लेते हैं। तो करंटली आप आपके लाइफ में थोड़े से शायद परेशान हो, जैसे कि आपका किसी के साथ कुछ कंफ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट हो गया हो, जिसके वजह से आप काफ़ी परेशान हो, ये हो सकता है। या फिर ये आपका खुद के अंदर का कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, जिसके वजह से आप काफ़ी परेशान हो। लेकिन आप आपके लाइफ में अभी काफ़ी आप आपके लाइफ को लेके, आपके फ्यूचर को लेके आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो, ये भी है। और चीज़ों को आप काफ़ी पॉजिटिवली सोच रहे हो, आपकी फ्यूचर को लेके आप काफ़ी उसको लेके आप हैप्पी भी हो आपके लाइफ में। शायद आप आपके लाइफ में अब काफ़ी सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस है, आप काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आप आपके लाइफ में चीज़ों को लेके काफ़ी करेंटली पैशनेट फील कर रहे हो, चीज़ों के तरफ, अपनी लाइफ के तरफ। आपका कुछ क्रिएटिव टैलेंट भी हो सकता है, तो आप आपकी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बारे में शायद सोच रहे हो अभी, ये हो सकता है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी शायद आप लोगों के लिए आ रही है और आप किसी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है करेंटली। और आप लोगों के लिए यूनिवर्स के तरफ से ये मैसेज है कि आप लोगों के लिए इमोशनली स्टेबल होना अभी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो क्वीन ऑफ कप जो होती है वो इमोशनली स्टेबल होती है, केयरिंग होती है और कंपैशनेट होती है। वो ऐसी होती है जो दूसरों का हमेशा वो बहुत ख्याल रखती है, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचती है, अच्छा बोलती है, जिसके वजह से लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और लोग उन्हें काफ़ी ट्रस्ट भी करते हैं। तो आपको भी आप में क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपको बनना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स की जो क्वालिटीज़ है वो आप लोगों में लाना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि आपको आपकी लाइफ में काफ़ी एबंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी,
और आपने जो भी मेहनत की थी आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। काफ़ी अबंडेंस, पैसा, प्यार, एक फैमिली, सब कुछ आपके लाइफ में आने वाली है। और आपके लाइफ में आप अभी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और अभी क्या है कि आप शायद आपकी लाइफ में जो भी आपकी प्लान्स थे उसके ऊपर आप फाइनली अभी एक्शन लेने वाले हो। आप अभी आप आपके कंफर्ट जोन से शायद बाहर निकल के आप उसके ऊपर अभी एक्शन लेने वाले हो। या फिर आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके अगर कुछ प्लानिंग्स थे जिसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे तो आपको कहा जा रहा है कि आप आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकले और आपकी उस प्लान्स के ऊपर, जो भी आपके आइडियाज़ है, प्लान्स है, उसके ऊपर आप एक्शन लें। तभी आप लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ोगे। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। दूसरी चीज़ है कि आप शायद आपके लाइफ में अकेले ही सारी चीज़ें करने जाते हो, जिसके वजह से आप आपकी लाइफ में काफ़ी प्रेशर या बर्डन फील करते हो। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप चाहे तो आपकी लाइफ में जो आप सारी चीज़ों को अकेले करते हो, तो उसमें आप किसी से आप हेल्प ले सकते हो, आपके फ्रेंड्स से, या फिर आप कोई असिस्टेंट रख सकते हो, जिससे कि आपकी काम की प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। फिर मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रिश्चियन मून। तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप अगर कुछ लाइफ में आपके कुछ ड्रीम्स थे, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, और हो सकता है कि अभी वो आपकी ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रही है फिलहाल करेंट सिचुएशन में, तो आपको बोल रहे कि आपको वो गिव अप नहीं करनी है, आपको होप रखना है, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ड्रीम जो है वो ज़रूर फुलफिल होंगे, लेकिन आपको फ़िलहाल आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी गोल है, उसके ऊपर आपको मन लगा के काम करते रहना है। उसमें सक्सेस पाने के लिए आपको बीच में ही उस चीज़ को नहीं छोड़नी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आपको उसके लिए गिव अप नहीं करनी है चीज़ों को। आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, आप एफर्ट्स डालते रहे, आप मन लगा के काम करते रहे, तो आपको फ्यूचर में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी जो भी ड्रीम्स है वो आपकी फुलफिल ज़रूर होगी। आपको बस पेशेंटली आगे बढ़ते रहनी है। फिर और ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। आप लोगों के लिए है स्ट्रेटेजी और डिसीट। तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि एक स्ट्रेटेजी बनाना। तो आपके जो भी गोल्स है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको एक प्लानिंग करके एक प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। तो उन सारी चीज़ों को आप एक प्रॉपरली प्लान करके एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। फिर लाइफ में चीज़ों को आपको उसके ऊपर एक्शन लेके, जो आपकी प्रायोरिटी है, एक एक चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप करके आप लाइफ में आगे बढ़े, तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो एक स्ट्रेटेजी बना के लाइफ में आगे बढ़े। फिर है ये डिसीट कार्ड। तो आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आप जानते हो। तो ये आपकी वर्क एरिया में हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में दूसरे एरिया में भी हो सकता है, जो रिलायबल नहीं है, जो आपके लिए शायद कुछ ऐसा काम कर दे जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो उससे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और फिर नेक्स्ट और कार्ड्स है आपके लिए लाइफ पर्पस एंड कंपैशन। तो आप लोगों के लिए इस लाइफ टाइम में आपका कोई इम्पोर्टेंट लाइफ पर्पस हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको आपकी इंट्यूशन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है
कि हो सकता है कि आपकी जो भी लाइफ पर्पस है उसके लिए आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू कुछ आपको मैसेज मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आपको अगर कोई मैसेज मिलती है आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। फिर है कंपैशन। तो ये कंपैशन और ये क्वीन ऑफ कप्स भी था, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मैंने क्वीन ऑफ कप्स में बताया कि इमोशनली स्टेबल होना है और लव एंड कंपैशन लाना है और केयरिंग बनना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आपकी लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फिलहाल। तो आपको उन्हें हेल्प करनी है, आपकी लव एंड सपोर्ट उनको ज़रूरी है, आपको थोड़ा सा उनका ख्याल रखना होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसको आपकी ज़रूरत है इस वक्त में, क्योंकि आप अगर दूसरों को आज जाके हेल्प करते हो तो कल आपको भी मुसीबत में यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर हेल्प मिल जाएगी। तो वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें। फिर फेरीज डेक से आप लोगों के लिए एक मैसेज गाइडेंस है, इनर चाइल्ड। The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. तो आपकी जो इनर चाइल्ड है उसको शायद थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। तो आप अभी भी आपके लाइफ में थोड़ी सी आप एंजॉय कर सकते हो, फन कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो इनर चाइल्ड है वो हील हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सब के साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।